हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। इसमें अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 128। इस क्वेश्चन में एक खास बात है कि एक तो ये प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम एप्लीकेशन मनी पे है। दूसरी बात, यहाँ पे अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट को स्किप कर दिया। अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों को कंबाइन करके सिंगल इंस्टॉलमेंट बना ली, लेकिन इसको जॉइंट अकाउंट नहीं कहेंगे, कंबाइंड अकाउंट नहीं कहेंगे। इसको कंबाइंड अकाउंट में वहाँ बनता है जहाँ पे एप्लीकेशन के इंस्टॉलमेंट अलग हो और अलॉटमेंट के इंस्टॉलमेंट अलग हो, और फिर उसका कंबाइंड अकाउंट बनाया जाता है। यहाँ पे दोनों की एक इंस्टॉलमेंट है, इसलिए इसको अपन कंबाइंड अकाउंट नहीं कहेंगे, सिंपल मान के चलेंगे और ये मानेंगे कि अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट स्किप हो गई। अब ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसमें जो है कुछ शेयर होल्डर ने टोटल पैसे एप्लीकेशन के साथ हमें पेमेंट कर दिया, इसका ध्यान करेंगे। ये दो बातें इसमें ध्यान रखने की है। एक तो अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट स्किप हो गई, उसको इसने एप्लीकेशन के साथ में ही जॉइंट कर दिया। ये कंबाइंड अकाउंट की तरह नहीं होगा, सिंपल है। इसमें मान लेंगे कि अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट स्किप हो गई, एप्लीकेशन के बाद में डायरेक्ट फर्स्ट कॉल आ गई, ये मान के करेंगे इसमें। दूसरा, जो एडवांस पैसे आए हैं एप्लीकेशन मनी में, उसका एडजस्टमेंट देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यहाँ पे ये कह रहा है कि 1 लाख शेयर आपको इशू करने 10 रुपये वाले हैं और 60% प्रीमियम 6 रुपये प्रीमियम पे इशू करने। 1 लाख शेयर 6 रुपये प्रीमियम पे इशू करने। इसने एप्लीकेशन मनी बताई 6 रुपीज़, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी है 6 रुपीज़। उसमें 4 रुपये SPR के शामिल है, तो अपने अलग अलग कर दिया। कैपिटल के 2 रुपये और प्रीमियम के 4 रुपये। अब रिमेनिंग जो रहेगा एडजस्टमेंट 10 + 6 करेंगे तो फर्स्ट कॉल पे आएगा 8 रुपीज़ कैपिटल के पैसे और 2 रुपये प्रीमियम के पैसे। ये कर लेना ज़रूरी है, अदरवाइज अपने से गलती होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब अपन इसमें करेंगे, टेबल में इसको एडजस्ट करते हैं। 1,90,000 शेयर के लिए एप्लीकेशंस आई है। एक सिंपल वे में चलते हैं, बस जैसा करते हैं। 1,90,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन मनी 6 रुपीज़ पर शेयर, तो 1,90,000 × 6 आएगा 11,40,000 रुपये। 11,40,000 रुपये आएंगे। अपन अलॉट करेंगे 1 लाख शेयर, उस पर 2 रुपये कैपिटल के, 4 रुपये प्रीमियम के, 2 लाख और 4 लाख हो जाएंगे। यहाँ पे 8 रुपये कैपिटल के और 2 रुपये प्रीमियम के, 8 लाख और 10 लाख, ये ड्यू की एंट्री हो जाएगी आपके पास में। अब ये कह रहा है कि जिसने 1,000 शेयर अप्लाई किए थे, अली हु बिलोंग्स टू द कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी बी, इस बी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसने एप्लीकेशन के साथ में पूरे पैसे दे दिए। उसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और पूरा पेमेंट कर दिया। उसने 1,000 शेयर के साथ में पूरा पेमेंट कर दिया। पूरा पेमेंट मतलब एप्लीकेशन वाली जो दी वो तो इसमें इंक्लूड है, अलॉटमेंट वाली जो फर्स्ट कॉल वाली जो इंस्टॉलमेंट है 10 रुपीज़ पर शेयर, वो भी उसने दे दी, तो वो एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे अपने पास में। तो अपन लिखे 10,000 रुपये जो आए हैं वो एक्स्ट्रा आ गए आपके पास में। एप्लीकेशन मनी तो ये हो गया, और 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा आए हैं फर्स्ट कॉल के पैसे, वो अलग से इसमें क्लब करके एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी की। और फिर ये कह रहा है कि 10,000 शेयर वालों को तो रिफंड कर दिया। 10,000 शेयर की जो एप्लीकेशन थी उनको लौटा दिया। 10,000 शेयर पे 6 रुपये के हिसाब से 60,000 आए और 60,000 आपने रिफंड कर दिए। फिर बी कैटेगरी की बात कहते हैं, जिसमें कह रहा है कि 1 लाख शेयर के ऊपर 50,000 शेयर अलॉट किए हैं। 1 लाख शेयर हैं ये दोनों मिला करके, इस पे इन दोनों को मिला करके 50,000 शेयर अलॉट किए हैं। मतलब रेशियो हो गया 2:1। बी के 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई जिससे 50,000 शेयर अलॉट किए। अब जो अली है जिसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और पूरा पैसा दे दिया, वो बी कैटेगरी से ही हैं, तो अपने बी कैटेगरी का सब डिवीजन कर दिया। जो अली था 1,000 पर, उसका तो अलग एक कैटेगरी बना दी, और रिमेनिंग बी वालों की 99,000 की अलग कैटेगरी बना दी। 99,000 के ऊपर एप्लीकेशन मनी 6 रुपीज़ के हिसाब से 594 आएंगे। इसको 49,500 शेयर अलॉट करेंगे और उसका एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करेंगे 2,97,000 एंड रिमेनिंग 2,97,000 एडवांस अगेंस्ट फर्स्ट कॉल। ये फर्स्ट कॉल में एडवांस हो जाएगी। रिमेनिंग जो रहेगा 297 वो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाएगा आपके पास में। अब 1,000 शेयर वाली बात करते हैं। अपने बी कैटेगरी की 2 ग्रुप कर दिए अपन ने, एक तो 1,000 वाला कर दिया और एक रिमेनिंग वाला कर दिया। तो
तो रिमेनिंग 1000 जो था अपन देखा था अलॉटमेंट जो होता है 1,50,000 मतलब 50% अलॉटमेंट है। 2:1 2 शेयर अप्लाई करते हैं, 1 अलॉट करते हैं। उसी तरह से 1000 शेयर अप्लाई किए थे, इसको 500 शेयर अलॉट हो गई। 1000 शेयर पे इसने पूरे पैसे दे दिए अपने को 16 रुपये के हिसाब से, इशू प्राइस के हिसाब से। तो 16,000 आ गए आपके पास में। 500 शेयर अलॉट किए, एप्लीकेशन मनी में एडजस्ट किए 6 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे 10 रुपये के हिसाब से 500 शेयर पे 5,000 एडजस्ट कर दिए। तो 5 और 3 8,000 एडजस्ट हो गए, अपने पास 16,000 आए थे। रिमेनिंग 8,000 इज एक्सेसिव। पूरे पैसे एडजस्ट करने के बाद भी पैसे बच गए तो वो रिफ़ंड कर देंगे 8,000 रुपये अपन। इस तरह से 1000 शेयर वाले के अपन ने 8,000 रुपये रिफ़ंड कर दिए, क्योंकि सारे पैसे आ गए अपने पास में, उसके बावजूद भी उसके पैसे बच जाते इसलिए रिफ़ंड कर दिए। सी कैटेगरी में कह रहा है कि 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, उनको 50,000 शेयर अलॉट किए हैं। 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है, जिनको 50,000 किए थे। 80,000 पे 6 रुपीज़ के हिसाब से 480 आएंगे पैसे, 4,80,000। 50,000 पे 6 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपये आपने एप्लीकेशन में नहीं रख लिया, और रिमेनिंग जो रहेंगे 1,80,000 दैट वाज अगेंस्ट फर्स्ट कॉल, एडवांस अगेंस्ट फर्स्ट कॉल में अपने लिख लिया अपने को। अब आगे कह रहा है कि 1000 शेयर होल्डर जो था, बली हु बिलोंग्स टू द कैटेगरी सी अलॉटेड 1,000 शेयर फेल टू बी द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बली जिसको 1000 शेयर अलॉट किए थे, कैटेगरी सी थे था ये, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, कैटेगरी सी में था। अब कैटेगरी सी में देखते हैं 80,000 शेयर अप्लाइड, अलॉटेड 50,000 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडवांस में 1,80,000। ऐसे ही अपन मालूम करेंगे कि इस 1000 शेयर अलॉटेड है बली के, उसको कितना एडवांस है। यहाँ पे एडवांस है इसलिए इसका एडवांस कैलकुलेट करेंगे। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 1,000, अमाउंट आएगा 3,600। तो इस 1000 शेयर वाला जो बली है उसके पैसे 3,600 रुपये एडवांस पड़े अपने पास में। अब 1000 शेयर के ऊपर 10 रुपये के हिसाब से 10,000 आने चाहिए, लेकिन अपने पास में 3,600 एडवांस पड़े हैं, तो पैसे नहीं दिए उसने। तो कितना एरिया रहेगा 6,400, उसका एरिया रहेगा 6,400। अब इस तरह से अपन अपने बैंक का फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। अपने पास में 10 लाख रुपये आने, -297 -5,000 -1,80,000 और -6,400, ये सब लेस कर देंगे तो बैंक का फिगर आएगा 5,11,600। इसमें अपने 3600 जो एडवांस है उसका कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस 180 में इंक्लूडेड होता है। अब अपने पास में बैंक का फिगर आ गया। अब इसकी अपन जनरल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की होगी आपके पास 11,40,000 और प्लस 10,000, इन दोनों को मिला के करेंगे। एक नंबर फर्स्ट नंबर की जो एंट्री करेंगे इन दोनों को मिला के करेंगे एंट्री। लेकिन अपने को इसके पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि इन चारों का टोटल इसके बराबर होना चाहिए, इन चारों का टोटल इसके बराबर होना चाहिए, इन तीनों का टोटल इसके बराबर होना चाहिए और इन तीनों का टोटल इसके बराबर होना चाहिए, ताकि अपनी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो फाइंड आउट हो जाए। यस, पहली एप्लीकेशन में रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ जो पहली इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन वाली, उसका नाम रखा है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो अपन ये एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR2 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 11,50,000। दूसरी एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 11,50,000। अब बताएंगे उस 11,50,000 का कहाँ यूटिलाइज किया अपन ने। शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया 2 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, टू SPR 4 लाख और रिफंड किया टू बैंक 68,000 और टू कॉल इन एडवांस। यह पैसे जो है, चूँकि यहाँ पे फर्स्ट कॉल है इसलिए यहाँ पे कॉल इन एडवांस वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर अलॉटमेंट होता तो टू अलॉटमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कॉल कहा है इसलिए अपन यहाँ पे टू कॉल इन एडवांस करेंगे। टू कॉल इन एडवांस इन तीनों का टोटल आ जाएगा और यह कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर नहीं होगा, कॉल इन एडवांस आ गया बस, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगी आपके पास में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 11,50,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, टू इक्विटी शेयर टू SPR 4 लाख रुपए, टू बैंक 68,000 और टू कॉल इन एडवांस। ये तीनों जो होंगे वो कॉल इन एडवांस हो जाएंगे। ये 1,80,000 है, ये तीनों एडवांस हो जाएंगे। अब अपने पास में अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू SPR। क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू SPR। इक्विटी शेयर कैपिटल में आएंगे 8 लाख रुपए और SPR में आएंगे 2 लाख रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी 10 लाख रुपए से। अब पैसे आने की एंट्री करेंगे। पैसे आने पर अपने पास में इतने ही पैसे कैश आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट DR 5,11,600, कॉल्स इन एरियर 6,400 और ये पैसे तीनों थे कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस जो थे 4,82,000 वो कॉल इन एडवांस आ जाएंगे। टू
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10 लाख रुपीज़। ये सब वापस एडजस्ट कर देंगे। बैंक अकाउंट DR, कॉल इन एरियर अकाउंट DR और इन तीनों का टोटल कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10 लाख रुपए। इस तरह से अपने पास पैसे आने की एंट्री कर देंगे। अब ये कह रहा है कि इस 1000 शेयर वाले को शेयर फोरफीट कर लिया अपन ने। बली के जो 1000 शेयर थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, इसलिए उनको फोरफीट कर लिया अपन ने। फोरफीट कर लिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद में किया, इसका मतलब कैपिटल के 10 रुपये मांग चुके। तो कैपिटल हो गई डेबिट 10 रुपये से 1000 इंटू 10, कैपिटल इससे डेबिट हो जाएगी। SPR का पैसा कौन सा नहीं आया वो रिवर्स करेंगे। एप्लीकेशन मनी में जो SPR के 4 रुपये ये आ चुके हैं, इनको रिवर्स नहीं करेंगे। फर्स्ट कॉल में SPR के पैसे 2 रुपये हैं, ये अपने को नहीं आए पैसे, तो इनको रिवर्स करेंगे 1000 इंटू 2। इनको रिवर्स करेंगे 1000 इंटू 2। अब कॉल्स इन एरियर अपने पहले कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए टू कॉल्स इन एरियर 6400 टू शेयर फोरफिट। अब शेयर फोरफिट में कौन सा बैलेंस होगा? जो पैसे आ चुके। पैसे कौन से आए? एक्सक्लूडिंग SPR, यहाँ पे आए 2 रुपये अगेंस्ट कैपिटल, तो 1000 इंटू 2 2000 और ये 3600 यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे एडवांस है। दोनों का टोटल किया 5600। अब री इशू के लिए कह रहा है कि री इशू फुली पेड 15 रुपये पर शेयर में इशू किए। री इशू जो किए वो 15 रुपये पर शेयर में इशू किए। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 15 और इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10 और SPR हो गया 1000 इंटू 5। इस तरह से आपकी अब आप री इशू आपने प्रीमियम पे इशू किया है, री इशू प्रीमियम पे किया है, तो शेयर फोरफीचर का जितना भी बैलेंस है वो सारा का सारा फ्री हो गया, क्योंकि सारे शेयर आपने री इशू कर दिए और प्रीमियम पे इशू किए, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो जितना फोरफीचर का बैलेंस है वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 5600। शेयर फोरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व 5600। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। इसमें जो ध्यान रखने की बात है कि जो एप्लीकेशन मनी पे एक्स्ट्रा पैसे आए वो एक्स्ट्रा पैसे आपने अलग से लिख दिए यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में, और फिर जब इसका अलॉटमेंट प्रोसेस का पार्ट चलते हैं तो उसमें अपन एक कैटेगरी अलग बना दी 1000 शेयर वाली। B कैटेगरी में था तो 99,000 एप्लीकेशंस की अलग कैटेगरी बना ली और 1000 शेयर की अलग कैटेगरी बना ली। बस उसके बाद में बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये 2 बातें ध्यान रखेंगे, एक तो एप्लीकेशन मनी यहाँ पे ऐड कर दी और दूसरा इसका अलग सब कैटेगरी बना दी अपन ने। एक B के 2 पार्ट कर दिए, 99,000 एप्लीकेशन अलग कर दी और 1000 एप्लीकेशन अलग कर दी। बस उसके बाद में फिर सिंपल हो गया आपके पास में, फिर कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। जैसे अपन क्वेश्चंस करते आए और वैसे के वैसे हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें।